दुनिया के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देशों में गिने जाने वाला आयरलैंड, जहां हवा में भी सुकून है और समाज में भरोसा। लेकिन इसी शांति के बीच इस देश के एक छोटे से समुद्री कस्बे ग्रेस्टोन्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं पाई थी। एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं था, लेकिन हर घर के अंदर चुपचाप बढ़े जा रहा था। लेकिन इस कस्बे ने वो शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2020 के बाद कोविड खत्म होते ही दुनिया भर के बच्चे एक नई महामारी की चपेट में आने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी जो न खांसती है, न बुखार देती है, लेकिन बचपन छीन लेती है। इसे कोई स्मार्टफोन एडिक्शन कहता है, कोई ब्रेन रॉट। पर असल में ये एक ऐसा जाल है जिसने बच्चों की नींद, पढ़ाई और मासूमियत को धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों ने भी चेताया कि पिछले 10 साल में बच्चों की मानसिक परेशानी और ट्रीटमेंट का ग्राफ उसी रफ्तार से बढ़ा है जिस रफ्तार से स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में पहुंचे हैं। इसका असर ग्रेस्टोन्स में भी दिखा। कोविड के बाद जब यहाँ स्कूल दोबारा खुले तो एक अजीब सा बदलाव दिखा। बच्चे स्कूल आते हुए रो रहे थे, उनकी नींद टूटी हुई थी, क्लास में ध्यान नहीं लगता था और कई बच्चे रात भर फोन पर आए मैसेज, ऐप्स और सोशल मीडिया की वजह से चिंता से जुड़ गए थे और परेशानियां और मानसिक तनाव झेल रहे थे। ये सिर्फ स्कूल की दहली पर दिखाई देने वाली समस्या नहीं थी, बल्कि हर घर की अंदरूनी सच्चाई बन चुकी थी। उसी समय ग्रेस्टोन्स ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ के 8 प्राइमरी स्कूलों और पेरेंट्स से मिलकर एक सामूहिक कसम ली कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, जिसके तहत बच्चों को तब तक स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा जब तक वो सेकेंडरी स्कूल न पहुंच जाए, यानी लगभग 12 से 13 साल की उम्र तक। ये कोई सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि एक खुद से अपनाया गया सामुदायिक समझौता था। और खास बात यह कि इस पहल को 70% से ज्यादा पेरेंट्स ने स्वयं अपनाया, जिससे बच्चों में फोन रखने की होड़ खुद ब खुद खत्म हो गई। इसके परिणाम इतने तेज और इतने चौंकाने वाले थे कि दुनिया ध्यान देने पर मजबूर हो गई। टीचर्स के मुताबिक बच्चे बेहतर नींद लेने लगे, सुबह ज़्यादा एक्टिव दिखने लगे, क्लास में ध्यान बढ़ा और स्क्रीन की जगह दोबारा खेल, किताबें और असली दोस्तियां लौट आई। बच्चों की रचनात्मकता और जिज्ञासा बढ़ गई, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि फ़ोन उनसे दूर कर दिया गया, लेकिन प्यार से, सामूहिक तौर पर। और ये सिर्फ एक आयरलैंड तक ही नहीं रुका, बल्कि यूनेस्को की नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया तेज़ी से इसी दिशा में बढ़ रही है। मार्च में 2026 तक दुनिया के 58% देशों ने, यानी लगभग 114 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू कर दिया है, जबकि जून 2013 में यह आंकड़ा सिर्फ 24% के आसपास था। यानी 2 साल में फ़ोन फ्री स्कूल लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा हो गए। ध्यान में कमी, साइबर बुलिंग और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर, इन चिंताओं ने देशों को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब जरा दुनिया के बड़े कदम भी देखिए। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लागू कर दिया है। ये प्रतिबंध 10 दिसंबर 2025 से लागू है और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स समेत सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से छोटे बच्चों के अकाउंट रोकने होंगे। ऐसा आदेश भी है। उद्देश्य सिर्फ एक कि बच्चों को मानसिक दबाव और हानिकारक कंटेंट से बचाया जा सके। फ्रांस जैसे देशों में स्कूलों में फ़ोन पहले ही बैन है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और भी सख्त हो रहा है। कई देश जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, चीन अपने अपने मॉडल बना चुके हैं जिनमें उम्र सीमा, रात के समय स्क्रीन प्रतिबंध और एल्गोरिदम नियंत्रण शामिल है। और अमेरिका में भले ही राष्ट्रीय बैन नहीं हो, लेकिन 39 राज्यों ने स्कूलों में फ़ोन पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। लेकिन असली समस्या सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं है, बल्कि वो एल्गोरिदम है जो बच्चों के दिमाग के साथ खेल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक हर 39 सेकंड में बॉडी इमेज से जुड़ी वीडियो दिखाता है और हर 8 मिनट में ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़े कंटेंट बच्चों की फीड में डाल देता है। और फेसबुक की अपनी रिसर्च में पाया गया कि 32% टीनेज लड़कियां इंस्टाग्राम को उपयोग करने के बाद शरीर को लेकर और बुरा महसूस करती हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये बच्चों के आत्मविश्वास पर लगातार चोट कर रहे हैं। अब बात भारत की करते हैं। भारत में अभी तक कोई राष्ट्रीय नियम नहीं है, लेकिन कुछ राज्य जैसे तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश स्कूलों में फ़ोन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। पर भारत में स्क्रीन टाइम एक नई स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। एक बड़े सर्वे में पाया गया कि 52% भारतीय बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा है और ज़्यादातर माता पिता को ये तक नहीं पता कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। कई माता पिता खुद भी स्क्रीन पर इतना समय बिताते हैं कि बच्चों को रोकने की नैतिक स्थिति में ही नहीं होते। WHO की सलाह साफ है कि 2 साल तक बिल्कुल 0 स्क्रीन टाइम, 5 साल तक बहुत कम स्क्रीन और उसके बाद भी रोजाना 1 से 2 घंटे काफ़ी हैं। लेकिन अब जब बच्चे आदत में आ चुके हैं तो फिर उपाय क्या है? उपाय वही है जो ग्रेस्टोन्स ने किया, एक समुदाय का साथ। बच्चे सिर्फ एक डोंट यूज़ फ़ोन सुनकर नहीं बदलेंगे, उन्हें प्यार से समझाना होगा। हमें खुद भी फ़ोन से दूरी बनानी होगी। स्क्रीन की जगह खेलने, पढ़ने, क्रिएटिविटी के अलग अलग ऑप्शंस देने होंगे। और सबसे ज़रूरी बात, एक सोसाइटी, एक अपार्टमेंट, एक मोहल्ला मिलकर बच्चों के लिए
समान नियम बनाएं। सरकारी कानून बना सकती हैं, स्कूल सख्ती कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का बचपन वो सिर्फ घर और समुदाय मिलकर ही वापस ला सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या हम भारत में भी अपना ग्रेस्टोन्स मॉडल बना सकते हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये तो चाइना है ना, एक ही लाइक है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुख से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।